नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं विपक्षी दलों के कुछ नेताओं के क्रियाकलाप की। विपक्षी दल जिनका मुख्य कार्य सरकार की जन विरोधी नीतियों की मुखालफत करना है और उन्हें सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, विपक्षी दल का मुख्य कार्य ये है कि उन नीतियों के प्रति वे आम जनता में जन जागरण अभियान चलाएं और सत्ताधारी दल को सदन हो या सड़क पर विभिन्न लोकतांत्रिक ढंग से उन्हें विवश करें कि वो उन नीतियों को बदलें। लेकिन देश के विपक्षी दल आज सत्ताधारी दल को घेरने के बजाय खुद ही सत्ताधारी दल के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और मंत्री चंद्रशेखर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा दिग्विजय सिंह, इन लोगों का आपस में क्या संबंध है? आप तुरंत उत्तर देंगे कि तीनों नेता विपक्षी दलों से ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। तीनों जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं अपने अपने पार्टियों के, और वो विपक्षी दलों से संबंधित हैं। लेकिन तीनों ही नेता भाजपा के पिच पर खेल रहे हैं। विपक्षी दल अगर सत्ताधारी दल को उनकी नीतियों के आधार पर घेरे तो बात समझ में आती है और जनता भी उस ओर तवज्जो देती है। तमाम तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, घटती नौकरियां, बढ़ती महंगाई, तमाम तरह के जन विरोधी कारनामों के कारण भाजपा खुद को असहज महसूस कर रही है। लेकिन विपक्षी दल हैं कि जो अपने बयानों से निरंतर उन्हें संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। राजद के विधायक और शिक्षा मंत्री बिहार के चंद्रशेखर ने कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर कुछ सवाल खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में जो रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, निश्चित तौर पर ऐसा महसूस होता है कि ये विपक्षी दल अपने आचरण में सुधार करने वाले नहीं हैं। अगर ये विपक्षी दल इतने मुद्दे उनके सामने बिखरे पड़े हैं और अगर उन मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को घेरें तो निश्चित तौर पर असहज स्थिति पैदा होगी सत्ताधारी दल को। लेकिन उन्होंने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए और जिस तरह से उस पर तटबंध लगाने की बात कही, ऐसा लगता है कि विपक्षी दल के नेता अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपने
पैर पे ठोकर मारने के लिए एक नई कुल्हाड़ी निरंतर कर रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर में एक सभा में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर केंद्र द्वारा सबूत न दिए जाने की बात कही। पता नहीं कांग्रेस को क्या होता जा रही है। वो कांग्रेस जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की तमाम संघर्ष किए, तमाम नेता उनके जेलों में रहे, कई लोग शहीद भी हुए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, लेकिन अब वही कांग्रेस निरंतर इस तरह की बातें करती जा रही है। हो सकता है कि उन्हें सत्ता गंवाने का क्षोभ हो, लेकिन जो सत्ता मिलेगी, सत्ता केवल इस बात से मिल सकती है कि आप संघर्ष करें और जनता के मुद्दे पर निरंतर जनता के बीच रहें। राहुल गांधी जी ने करीब 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाली, जिसका समापन 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर होने वाला है और उस दिन एक बहुत बड़ी रैली जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने इस यात्रा को लेकर जितने भी प्लस पॉइंट किए थे, राजा दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग के वो भी सब बना बनाया चीज बिगाड़ने का काम किया, क्योंकि कोई भी देशवासी न तो राम और रामायण पर किसी को माफ करने वाला है और न ही सेना के 100 पर सवाल उठाने वाले को कोई समझने वाला है। आखिर विपक्षी दलों को होता क्या जा रहा है? अच्छा रहता कि विपक्षी दल मुद्दों के आधार पर सरकार को घिस दे। निश्चित तौर पर महंगाई है, सभी वर्गों के लोग परेशान हैं, चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़े हों, कर्मचारी हों, व्यवसायी हों, नौकरियां कमी है, महंगाई तो उससे तो लगभग सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल अपने आचरणों से बार बार भाजपा के बने मैदान पर आ जाते हैं, उससे ऐसा महसूस होता कि कहीं ये विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तो नहीं है, जो कि विपक्षी दलों में जाके और भाजपा की लाइन बनाने के लिए कार्य कर रहे हो। आखिर इस बयान देने का क्या मतलब रहा? इस तरह के बयान आखिर कौन देता है? मुझे तो इन लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। अब इनका राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये अलग सोचने वाली बात होगी। लेकिन 2024 का जो नज़ारा होने वाला है वो अभी से हमको दिखने लगा है कि निश्चित तौर पर अगर विपक्षी दलों ने अपना रवैया नहीं बदला तो मेरे ख्याल से दिल्ली की सत्ता यानी कि लोकसभा का चुनाव विपक्षी दलों के लिए दूर की कौड़ी होगी। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा, क्योंकि न तो विपक्षी एकता हो पा रही दलों की और न ही विपक्षी नेता अपने आचरण में सुधार ही करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें कहा गया, या रामचरितमानस वो उसकी भी मानता है। जिस प्रकार इस्लाम धर्म में कुरान की
ईसाइयों व बाइबल की, उसी तरह जो बहुसंख्यक आबादी है वो रामायण पर अपना श्रद्धा रखती है, अगाध श्रद्धा रखती है। लेकिन ये विपक्षी दल ऐसा लगता है कोई योजना के तहत ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि दल को नुकसान हो। मजबूरी ये है कि जाति राजनीति है, तो जाति राजनीति के कारण उनके दल के मुखिया उन पर कोई सवाल खड़े नहीं कर पा रहे हैं और उनके तमाम तरह के बयानों को वो झेलने को विवश हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर विपक्षी दल अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं तो फिर से मैं कह रहा हूं कि दिल्ली उनसे निरंतर दूर होती जाएगी। जय हिंद।